स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मनरेगा के बारे में। मनरेगा सरकार की ऐसी योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों की रोज़गार का गारंटी दिया जाता है जिनमें कुछ खास गुण नहीं होते, यानी ये अनलेबर स्किल्ड है जो कि सिर्फ मैनुअल वर्क ही कर सकते हैं। यानी इसमें काम तो मिलता है लेकिन सिर्फ सड़क निर्माण, नहर, नदी और कुएं बनाने में। तो आइए अपने इसी विषय पर और जानकारी देते हुए आपको ले चलते हैं उरमांझी के कुच्चू जारीबाग गांव में रहने वाले उन ग्रामीणों के पास जो कि मनरेगा के तहत कूप निर्माण कर खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बहुत से विकास कार्य किए जाते रहे हैं। ये कार्य लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान तो करती ही है, साथ ही आजीविका हेतु महत्वपूर्ण कार्य जो लोगों के ही काम आए, ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में हम झारखंड में होने वाले विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी सिलसिले में इस बार ओरमांझी प्रखंड के जीराबार गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर एक हमारे ग्रामीण उपस्थित है, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि मनरेगा के जरिए इन्हें क्या लाभ मिल रहा है और ये किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे पास जब यानी कि सिंचाई की कूप नहीं थी तो केवल हम ये जाड़ा ऋतु में और वर्षा ऋतु में ही जो अपना खेत है वहाँ से फसल ले पाते थे, लेकिन अब यह है कि अब हम तीनों सीजन में अच्छा फसल ले पाते हैं। और अच्छा फसल इसलिए ले पाते हैं क्योंकि ये बरसात के दिन में भी बारिश समय में नहीं हो पाती है। अगर फसल लगा हुआ है तो सिंचाई का पहले साधन नहीं था तो फसल खराब भी हो जाता था, लेकिन अब ये जो कुआं बन गया है तो इनसे क्या है कि कोई भी फसल लगा लेते हैं तो उसको पानी पूरा मिल जाता है। फसल का हम लोग 100% जो अनुमानित जो उपज का जो यानी कि एक अनुमान रखते हैं वो पूरा हो जाता है। गर्मी के दिनों में पानी की बहुत समस्या होती होगी, जाहिर से बात है कुएँ हो जाने से काफ़ी लाभ हुआ है। तो आप लोग बेसिकली क्या क्या चीज़ की खेती करते हैं और किस तरह से इसका लाभ मिलता है, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर हम ये सब्जी का फसल का खेती करते हैं, जैसे करेला हो गया, कद्दू हो या फ्रेंचबीन का खेती हो, अदरक का खेती हो, ओल का खेती हो। अच्छा, इस तरह से आप फसल उपजाते हैं, जाहिर सी बात है कि आपके मतलब जो पारिवारिक ये है उसमें भी परिवर्तन आएगा पहले और अब में। कितने इसमें परिवर्तन आया उसके बारे में बताएं। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी परिवर्तन आया है। अब क्या है कि जब से ये हम लोग को यानी कि हमारे गांव में मनरेगा का कुआं जो बना है उनसे आय स्तर किसानों का बढ़ गया है। अगर सही तरीके से अगर यानी कि तीनों सीजन में फसल हो जाता है तो किसान को खुद को मैं अपना बता रहा हूं कि 4 से 5 लाख रुपये सालाना इनकम हो जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। इसी क्रम में ओरमांझी के कुच्चू पंचायत के अंतर्गत जारीबार गांव के लोग मनरेगा के तहत संचालित सिंचाई कूप निर्माण का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तालाब से ये फायदा ये होगा कि वर्षा जल का संग्रहण होगा। वर्षा जल का संग्रहण होगा तो जो हमारा जो कुआं है उसका जल स्तर ऊपर रहेगा और हमें जो गर्मी का दिन में जो पानी का जो कमी थी वो कमी में और कुछ घटोतरी होगी। कुआं में पानी सूखेगा नहीं जल्दी, क्योंकि तालाब जल संरक्षण का एक बेहतरीन ढांचा है। सिंचाई कूप का ये प्रावधान यह है कि सबसे पहले
ग्राम सभा की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता जो हमारे गांव के प्रधान जी होते हैं, उसकी अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक होती है। और प्रस्ताव में यह लिखा जाता है कि किन व्यक्तियों को यानी कि किस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या है, और वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर प्रस्ताव में ग्राम सभा के माध्यम से उनको लिखित एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, और उसके बाद में फिर उसको हमारा जो ब्लॉक है वहाँ पर उसको जमा किया जाता है। जी हाँ, बहुत अधिक फ़ायदा मिला है, क्योंकि एक सीज़न का जो फसल था वो बिल्कुल नहीं ले पाते थे, खासकर गर्मी का दिनों का। तो एक फसल का फ़ायदा पूरा का पूरा बढ़ गया है, और गर्मी का दिन में जो हम जो सब्जी का खेती करते हैं वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और यह सब्जी का खेती जो हमारा जो दैनिक जो ज़रूरत है उसको हम पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं, और हमारा आय स्तर सालों भर बना हुआ रहता है, पैसा आते रहता है। इससे अब अपने खेत में खेती कर लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और आत्मविश्वासी भी हो रहे हैं। कूप निर्माण में किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। लाभुक किसान के जीवन को उन्नत करने की दिशा में मनरेगा के तहत संचालित ये योजना सार्थक सिद्ध हुई है। फ़ायदा तो ये है कि कभी ज़रूरत होता है, जैसे गर्मी के सीज़न में तो पटाने के लिए तो पानी हम लोग के पास मिल जाता है। पानी पहले क्या परेशानी होती थी? परेशानी यही होती थी कि पानी के असंभव नहीं के बराबर, सिर्फ नहाने धोने खाने पीने के ही ख़त्म हो जाता था पानी। अभी जो यहाँ तालाब का निर्माण हाँ। हुआ है, कुआं का निर्माण हुआ है, उसमें आप किस रूप में आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? हाँ, जॉब कार्ड बना हुआ है। तो उसमें काम भी आप किए हैं? हाँ, किए हैं। कितना दिन तालाब में काम किया, कितना दिन कुआं में? कुआं में मतलब हम मैंने 1-1.5 महीना काम किए हैं, समझ गए ना। 1-1.5 महीना काम किए हैं, उसके बाद में हाँ फिर छोड़ छाड़ के फिर दूसरा जगह किए हैं। और जब अकाउंट में सबको पैसा जाता है तो लेबर सबको खुशी मिलता है कि नहीं हम काम किए थे, लेट हुआ लेकिन भुगतान हो गया। सो मनरेगा के जरिए यहाँ पर सिंचाई कूप का भी निर्माण हुआ है। यहाँ के किसानों को पहले क्या परेशानी होती थी, इसके बारे में? पहले परेशानी यही था हम लोग का सर कि मनरेगा के तहत में कुआं नहीं था तो सिंचाई का साधन नहीं हो पा रहा था, उसके लिए खेती बाड़ी हम लोग नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मनरेगा के यहाँ कुआं डोभा मिलते गया, उसके बाद में हमारे गांव में चारों तरफ हरियाली बढ़ते गया। सफलता के पथ पर आगे बढ़ते ये किसान अब आत्मविश्वास की ऊर्जा से प्रभावित हैं। लोगों के जीवन में एक आशा की किरण मिली है। जी हाँ, बिल्कुल मछली पालन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। वहाँ पर जो अगर बेहतरीन अगर ढांचा दिया जाए तो वहाँ पर बत्तख पालन भी किया जा सकता है, पोल्ट्री फार्म का भी निर्माण किया जा सकता है। तो वहाँ पर सिंचाई के साथ साथ में जो आय का जो अन्य स्रोत है उनको हम बढ़ा सकते हैं। ये तो आपका पर्सनल बात हुआ जो आप अपने बारे में बताया। अगर हम इस गांव की बात करें तो गांव में कितना मतलब ये कुआं का निर्माण से लोग लाभ ले पा रहे हैं? कुआं के निर्माण से तो लगभग हमारे गांव में जब कुआं नहीं था उस समय ज़्यादातर इस गांव के ग्रामीण रांची काम करने के लिए या बाहर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए चले जाते थे एक सीज़न में, खासकर गर्मी के दिनों में। लेकिन आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अभी हरा भरा है, किसी ना किसी का फसल लगा हुआ है। तो यह इस चीज़ को सूचित करता है कि हमारे गांव में मनरेगा का कुआं बनने के कारण यहाँ पर जो किसान किसानों काम को छोड़कर बाहर जो काम करने के लिए पलायन हो जाते थे वो नहीं हो रहा है, और कृषि करके वह अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने बाल बच्चा को भी अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। पहले संपूर्ण खेत में सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण खेती बाड़ी में परेशानी होती थी। यहाँ के ग्रामीण और किसान एक दूसरे के खेत में खेती करते थे। अपने खेत में सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण खेती करने में असमर्थ थे। लेकिन परेशानियां तब छटीं जब उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत कुआं निर्माण से न केवल अपने खेत में खेती करने के लिए समर्थ हुए हैं, बल्कि अब आत्मविश्वास से भरे आंखों में उम्मीदों की लहर भी दिखने लगी है। बारिश के दिनों के बाद पानी की दिक्कत होती है सिंचाई के लिए, तो मनरेगा के तहत हम लोग वैसे लाभुक जिनको पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है, हम लोग कुआं देते हैं मनरेगा के तहत, और इससे वो सिंचाई करके खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं और अपनी आय को बढ़ाते हैं।
हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा ओरमांझी के कुच्चू जारीबाग गांव में रहने वाले उन ग्रामीणों के बारे में जो कि मनरेगा के तहत कूप निर्माण कर खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी स्कीम है जिससे जुड़कर लोग कम खर्च में दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा ले सकते हैं। इसमें महीने के 2 रुपये से भी कम खर्च में आप दुर्घटना बीमा करवा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ आजकल बहुत लोग उठा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे। तो हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।